स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद नहीं, अब तो मस्ती करो। हाँ ठीक है। ये जिंदाबाद तो वीर रस के आज इतने बुला लिए, और आप भी हो भी तो बाकी नहीं। बढ़िया है, तो वो भी कविता पाठ करेंगे, चेतक वाली सुनाएंगे। सुनानी चाहिए। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब ये भाई को इतनी प्रॉब्लम है। अब ठंडे में आदमी पिए नहीं तो करे क्या यार। और ये कह रहा था, बोला कोरोना में 2200 करोड़ की पी गए। कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। हिंदुस्तान की सरकार ने अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ही ऊपर उठ गए। तो ज्यादा क्या भाई साहब, आओ देखो, तुमने भगाए में लाया। अच्छा वीआईपी हो क्या? अर्थव्यवस्था इन्होंने भी उठाई है उसी में के। आपको क्या पता, आप बढ़ा क्या है। चाल से लग रहा है। ओ गौरव बैठ जा, तू गजक मत खाए, कितनी खाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा योगिता जी आएगी क्या? अब ये योगिता जी कह रही, बोले वो मेरे से सीढ़ियों पे टकराता है। अब यार तुम इधर से जाओगी, वो उधर से आएगा, तो तुम सीढ़ी पे ही टकराओगे ना, नीचे ही टकरा लो। मतलब क्या है? तो आप मस्ती के मूड में रहो। वो पिछले दिनों एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोले आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। बोला करना क्या है? मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब, अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू पीता है? बोले नहीं भाई साहब, मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूँ, राम बधावर की तरह हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना, और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। अच्छा है। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी, तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। पाकिस्तान की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। अरे वो आएगी, सिस्टम से आती है रे गुरु, तेरे को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, लेकिन तू बढ़िया आदमी है, याद दिला देता है यार। मैंने अब बुलाऊंगा तेरे को। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को।
अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है नहीं आती? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो वो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। बजानी पड़ेगी नहीं तो हाथ वहीं बना रहेगा। भाई अलवेला साहब कमाल हुआ, वाह। अरे मैं कमाल नहीं हूं भाई साहब, कमाल तो मेरे पिताजी थे। ये जमाल है। जमाल क्या, जमाल नहीं हूं मैं हिंदू हूं। अब ये कह रही थी गाय बचाओ, ठंडी इतनी पड़ रही है यहाँ आदमी नहीं बच रहा। हाँ, और ठंड में क्या है भाई साहब, मैं सोता हूँ ये ठंड में रात को 3 बजे तक तो मेरे को यही संपट नहीं आता है कि ये रजाई चौड़ी किधर से है, लंबी किधर से है। ठंडी ज्यादा। अभी ना वो ऑब्जर्वेशन का कवि है ये, वाह। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं